हम देखते हैं कि जो कुनोन है वही जायंट क्रैब को देखता है और उससे सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो। चाहता तो भाग सकता था, लेकिन अमीर की मस्ती तो देखो। हम देखते हैं कि जो कुनोन है वो वही क्रैब से बातें कर रहा होता है, ये सोच के कि कहीं ये इको तो नहीं है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी इंसान को देखा ही नहीं है, तो उसे ऐसा ही लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इको पीछे से आती है, वो घबरा जाता है और जब वो उस क्रैब को छूता है तो वो आर पार चला जाता है, यानी कि ये उसका बस एक हॉलोग्राम या इल्यूजन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुनोन है वो इको को अच्छे से देखने लगता है। फिर कुनोन बोलता है कि आइको, क्या तुम्हारे बाल ब्राउन है और तुमने मेड का कपड़ा पहना है? आइको के आंख से आंसू आ जाता है, क्योंकि फाइनली कुनोन ने जो चाहा था वो कर लिया। उसके बाद वो उसे गले लगाती है और उसके लिए खुशी जता रही होती है। तभी हम देखते हैं उसका आईबॉल पीछे हो जाता है। उसके बाद वो उसे छोड़ती है तो फिर वो उसका आईबॉल उसके पास वापस आ जाता है, यानी कि वो अपने आईबॉल को कंट्रोल कर पा रहा है। और उसके बाद उसकी मेड यानी आइको बोलती है कि मैं आपके फादर को ये बारे में बताना चाहती हूँ, वो काफी खुश होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुनोन अपनी इमेजिनेशन से अपने मेड आइको पर उसके सर के ऊपर एक सींग लगा देता है, यानी कि उसकी जो आई है वो अपने दिमाग से इमेजिन करके कोई भी कैरेक्टर को बदल सकता है अपने नजरियों में। कुनोन बाहर का नजारा देखता है तो देखता है कि वो जो सूरज है वो काला है और सारी जगह पर बहुत डरावना एटमॉस्फेयर है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन करूँ तो कोई भी सूरज को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है, और सूरज की आंख में आंख डाल के देखना ये सही नहीं है। कुनोन ने अपनी आई को हाल ही में डेवलप किया है, जिसके कारण अभी वो सारी चीजों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी मेड आ जाती है और वो बोलती है कि कहाँ चले मास्टर कुनोन। तभी कुनोन बोलता है कि आइको, क्या मेरे पीछे तुम्हें कुछ दिख रहा है? आइको बोलती है कि आप भूत की कहानी सुनाना चाहते हैं? तब वो बोलता है नहीं नहीं, चलो आगे चलो। और वो लोग आगे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कुनोन अपनी माँ के घर आ जाता है और उसकी माँ उससे गले लगा लेती है, ये खुशी में कि कुनोन की आंखें अब ठीक हो गई, अब वो देख सकता है। कुनोन अपनी माँ और अपने भाई को देखकर काफी अजीब रिएक्ट करता है, क्योंकि असल में उनके पीछे कुछ पंख लगे होते हैं और वो फैंटेसीज जैसा होता है। अगर मैं सिंपली बात करूँ तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग जैसे एनिमे की कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं, वैसे ही वो रियल दुनिया में अपने लोगों को इमेजिन कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसके फादर भी खुशी के मारे उसके पास आते हैं। कुनोन देखता है कि उसके फादर बिल्कुल एक भूत की तरह है, यानी एक फॉग की तरह। और कुनोन के फादर बोलते हैं कि कुनोन की आंखें आ गई है, इसी खुशी में हम दावत करेंगे। तभी हम देखते हैं कुनोन अपने भाई से पूछता है कि भाई एक बात बताओ, क्या फादर हमेशा से फॉग की तरह दिखते थे? तभी हम देखते हैं उसका भाई बोलता है कि अरे धीरे बोलो, पिताजी को पता चला तो वो काफी ज्यादा रो देंगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विक्टर जियोन को न्यूज देता है कि कुनोन ने उससे बुलाया है और जियोन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस मेरिका कुनोन का हाथ पकड़ती है और काफी खुशी के मारे बोलती है कि मुझे मेरी बहन ने बताया था कि तुम्हारी आंखें वापस आ गई है। कुनोन बोलता है हाँ, मुझे भी काफी खुशी हुई थी। तभी प्रिंसेस मेरिका बोलती है कि कुनोन, मुझे देख के बताओ कि मैं कैसी दिखती हूँ। हम देखते हैं फिलहाल जो कुनोन है वो काफी घबरा जाता है कि कहीं उससे कुछ गलत ना दिख जाए, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो प्रिंसेस मेरिका के खूबसूरत चेहरे को देख पाता है। लेकिन फिर वो ये भी देखता है कि उसके माथे के ऊपर में एक पंख है, हालांकि उससे उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसेस मिरिका बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ? तभी कुनोन बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो प्रिंसेस मिरिका। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सर डारियो यहाँ पर आता है और उसके बाद जियोन आता है। जब कुनोन जियोन को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही चमक रहा है, जैसे कि मानो वो एक सूरज हो। कुनोन उसकी चमक देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि टीचर, मुझे आपसे एकांत में कुछ बातें करनी है। हम देखते हैं जियोन हंस रहा होता है और कुनोन बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है? तभी हम देखते हैं कि जियोन बोलता है कि हंसू नहीं तो क्या करो कुनोन, वैसे भी तुम कह रहे हो कि एक बड़ा सा क्रैब तुम्हारे पीछे है और तुम्हें फॉलो करता है और तुम अजीब चीजें देखते हो। लेकिन जियोन ये भी बोल रहे होते हैं कि मुझे इस बात की काफी खुशी है कि तुमने अपनी आंख बना ली। दूसरी तरफ प्रिंसेस मिरिका सर डारियो के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और जो जियोन है वो कुनोन को बताता है कि तुम ये अजीब चीज इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि वो आत्माएं रहती है। सच कहूँ तो तुम्हारी आंखें डेवलप हो रही है, इसी के कारण तुम ये देख पा रहे हो। मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सर जी है, जियोन, वो कुनोन को एडवाइस देते हैं कि धीरे धीरे तुम इसमें मेहनत कर सकते हो। तभी कुनोन बोलता है तो ये प्रोजेक्ट मेरा फेल है क्या? तभी जियोन बोलते हैं कि नहीं, तुमने तो काफी बड़ी मास्टरपीस बनाई है जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया। मुझे तुम पे नाज है। और वो कुनोन को मोटिवेट करते हैं। कुनोन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ आइको और प्रिंसेस मिरिका कुनोन का इंतजार कर रही होती है। तभी वो दोनों आगे आते हैं दरवाजा खोल के और जियोन हंस रहा होता है। तभी कुनोन बोलता है कि हंसिए मत मास्टर,
रात का समय होता है और वहां पर प्रिंसेस मिरिका भी रहती है और सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। कुनोन के फादर उसे एक गिफ्ट देते हैं और कुनोन की मदर उसे एक पेंसिल देती है, पेन देती है, आई मीन लिखने के लिए। और कुनोन का भाई बोलता है चिंता मत करो, तुम हमसे सालों बाद मिलने के लिए आ सकते हो। ये बातें सुनकर सबका मुंह लटक जाता है। कुनोन की माँ रोते हुए बताती है कि अब कुनोन तुम हमसे बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो। तभी कुनोन के फादर बोलते हैं कि भले ही कुनोन हमसे दूर जा रहा है, लेकिन हमारे दिल के हमेशा करीब रहेगा, इसीलिए आज की खुशी में दावत मनाई जाए। और दूसरी तरफ कुनोन प्रिंसेस मिरिका से बातें कर रहा होता है और प्रिंसेस मिरिका उसे एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज कुनोन का बर्थडे है और वो उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। हम देखते हैं कि वो दो ब्रेसलेट रहता है, एक कुनोन पहनता है और एक प्रिंसेस मिरिका पहनती है। कुनोन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा, मेरा इंतजार करना प्रिंसेस मिरिका। और प्रिंसेस मिरिका भी कहती है चिंता मत करो कुनोन, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। और वैसा कहते ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं। सुबह होती है और उसके बाद सारे लोग काफी दुखी होते हैं क्योंकि कुनोन जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में उनकी मेड रहती है और कुनोन रहती है और गाड़ी चल जाता है। तभी कुनोन बोलता है चिंता मत करो, मैं 2-3 साल बाद आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तभी उनके जितनी भी मदर और परिवार के लोग हैं वो उन्हें अलविदा करते हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक जो लेडी रहती है वो प्रे कर रही होती है चर्च पे। तभी उनकी एक केयर टेकर आती है और बोलती है कि सेंट रियास, आपको जल्दी से मैजिक स्कूल जाना होगा। इससे हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम रियास है, तो हम भी इसे रियास बोलेंगे। वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 भी खत्म होता है।